नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि आपको ऑफिशियल जो आंसर की आपकी जारी हुई है कल 10 तारीख को। जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया था आपको, लगभग 30 तारीख के करीब जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है जो कट ऑफ रहेगी वो जो है वो क्या रहेगी और आपकी आंसर की जो है वो आपकी कब आ सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी कितना एक्सपेक्टेड अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन के बारे में बात करूँ मैं, नंबर के बारे में बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप जो है उसको उसको एक तरीके से पॉजिटिव साइन में लेके चलेंगे। और दूसरी बात, आपको जो है रनिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिनेरियो क्या है चल रहा है इस समय। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल जो है 10 तारीख को आपका जो है आंसर की रिलीज़ हुई। आंसर की रिलीज़ होने के बाद एक जो कॉमन चीज़ मैंने देखी, कॉमन चीज़ ये देखी कि 100 to 110 के बीच में, मतलब लगभग आपका 70% स्कोर जा रहा है। ठीक है, इसको 60 to 70% स्कोर मान सकते हैं। ठीक, अब क्या है, अब आपका जो है बहुत सारे बच्चे इसमें घबराए हुए हैं। बहुत सारे चैनल्स ने एक दावा कर दिया कि नहीं, आपकी 110 प्लस जाएगी, 115 प्लस जाएगी। बिल्कुल ही कोरी ये झूठ, मैं इस चीज़ को करार देता हूँ। लास्ट टाइम जब 2016 में भी ऐसी कुछ सिनेरियो बना था तो उस टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ ओवर मतलब वो बताई जा रही थी। ठीक, लेकिन इस समय आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो लोग 120 130 बोल रहे थे कि मेरे 120 ठीक है, मेरे 130 ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, आंसर के आने के बाद कुछ लोगों का स्कोर इंक्रीज हुआ, कुछ लोगों का स्कोर डिक्रीज हुआ, और ज़्यादातर लोगों का स्कोर जो है वो डिक्रीज हुआ है, मतलब घटा है वो। ठीक, एक एक करके बात करेंगे। और आपको जो है देखिए, मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में खासकर यहाँ पे आपको जो है मैं बताऊंगा। तो नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि वास्तविकता में चीज़ें किस तरीके से बदलती हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और आपका नॉर्मलाइजेशन होगा कब, ये भी एक बहुत बड़ा वाला जो फैक्टर है। सबसे पहले हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए, मेरे जो अनुमान थे जो मैं बता रहा हूँ, मेरी कट ऑफ पहले भी इतनी थी और आज भी मैं इतनी ही रखूंगा कि भाई मैं कहता हूँ कि जनरल कैटेगरी जो है वो 100 प्लस क्वेश्चन अगर आपके ठीक बनते हैं तो आप जो है यहाँ पर आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, किसी की भी मत मानना आप। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, पिछली बार भी ऐसे हुआ था, जो लोग जो है सेक्शनल कट ऑफ जिनकी नहीं निकली थी या जिन लोग कम स्कोर थे, वो ग्राउंड के चारों तरफ बैठ के सिर्फ खड़े खड़े देखते रहते थे, और लड़के जो हैं हम सब लोग दौड़ते रहते थे। हुआ क्या बाद में, हुआ ये कि जो लड़के ग्राउंड में देखते रहते थे उनमें से भी बहुत सारे लोगों की रनिंग आ गई, और एंड में क्या हुआ, उन पर रनिंग नहीं हो पाई क्योंकि तैयारी बिल्कुल थी नहीं। ठीक, फिर मैं बात करता हूँ ओबीसी की। देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 95 क्वेश्चन यहाँ पर मैं ओबीसी को देता हूँ और 95 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर मैं ईडब्ल्यूएस को देता हूँ। ठीक, एससी के लिए 90 प्लस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं। और एसटी का क्या सीन है, देखिए दोस्तों, एसटी का क्या होता है, एसटी की एक तो सीट, मतलब उनको तो रिजर्वेशन है ही, बट उस रिजर्वेशन के अनुसार, उस रिजर्वेशन के आधार पर लड़के मिलते ही नहीं है, ना लड़के मिलते हैं ना लड़कियां मिलती हैं। लास्ट टाइम 2016 में जब 3307 की वैकेंसी थी, तब मात्र एक लड़का शेड्यूल ट्राइब का सेलेक्ट हुआ था। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो लोग मतलब ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं, वो उसी एक गरीबी वाले माहौल में रहते हैं। अपना गवर्नमेंट मतलब फोकस रखती है, लेकिन तब भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि वो सराउंडिंग इस तरीके की होती है। यूपी में उतना ज़्यादा एसटीज़ हैं भी नहीं। ठीक, मध्य प्रदेश में बहुत एसटी हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत एसटी हैं, तो वहाँ पर आप रिजर्वेशन का एक मॉड्यूल देखेंगे ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। एसटी को मैं यहाँ 88 प्लस क्वेश्चन पे देता हूँ कि हाँ, अगर आपके इतने क्वेश्चन बनते हैं तो आप आंख बंद करके रनिंग जरूर स्टार्ट कर देना दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना फाइनल कितने पे होगा, तो दोस्तों अभी जो है ना, अभी एक रावण खड़ा है, उसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अपना काम करिए आप। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। गर्ल्स के लिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका गर्ल्स हैं तो 92 प्लस क्वेश्चन पर आपका जो है श्योर शॉट हो जाएगा। फॉर एक्स सर्विस मैन 95 प्लस, और फ्रीडम फाइटर के लिए 90 प्लस। ठीक, ये सारे के सारे मैं क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, मतलब इतने प्रश्न ठीक होने चाहिए आपके, तभी आप जो है वो आप इनको कर पाएंगे। अब ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन की। लोग ये पूछते हैं कि सर फाइनल जो है आपका सिलेक्शन मेरा कितने पे हो पाएगा। देखिए दोस्तों, असल में ऐसा है ना कि आपके हाथ में क्या था, आपके हाथ में था रिटिन, आपके हाथ में है DV/PST, और आपके हाथ में है PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मींस दौड़। ये आप काम करिए। फाइनल रिजल्ट के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, फाइनल रिजल्ट किसी को नहीं पता। ठीक, नॉर्मलाइजेशन में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो नॉर्मल चलता है इनका। ठीक, शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, बहुत लंबा प्रोसेस चला है ये। ठीक है, आप लगा लीजिए, आप जो है
कितना लंबा प्रोसेस चला है, 12 तारीख से लेकर 2 दिसंबर तक चला है, जिसमें 2 दिन की छुट्टी रही है। ठीक, अच्छा खासा लंबा है प्रोसेस है, और आपका जो है शिफ्ट भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मैं जब यहाँ पे बात कर रहा हूँ फॉर जनरल कैटेगरी, अगर किसी जनरल कैटेगरी के 98 97 भी बनते हैं, तो मैं उससे कहता हूँ कि अपना फिजिकली फिटनेस के लिए दौड़ जरूर करते रहना, क्योंकि इन केस अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको वेटेज मिलता है, ठीक, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का वेटेज मिल जाता है आपको, और आप 100+ क्रॉस कर जाते हो, रनिंग आपकी आ जाती है, तो वहाँ आपको पछताना नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जनरल कैटेगरी में किसी का 90 पे हो जाएगा, 91 पे हो जाएगा, 92 पे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। कितना भी अब 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे तब भी आप 96 पे पहुंचेंगे, नहीं हो पाएगा ना। ठीक, चमत्कार हो जाए वो बात अलग है, या आपकी शिफ्ट को बहुत ही ज़्यादा नंबर मिल जाए वो बात अलग है, उसमें मेरे को गाली मत देना फिर। ठीक है, लेकिन होप मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं। अगर 97, 98, 99, 100 इस तरीके से क्वेश्चन अगर फॉर जनरल कैटेगरी बन रहे हैं, तो आप अपनी रनिंग को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, 5-6 चक्कर लगाते रहना, शरीर में आपकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। ठीक, और अगली वैकेंसी की तैयारी भी करते रहना। अगली मतलब यूपी दरोगा की नहीं, कोई भी अगली वैकेंसी आए गवर्नमेंट की, उसकी तैयारी करते रहना। रनिंग आ जाती है तो रनिंग जरूर करके आना, सभी लोग रनिंग जरूर करके आइएगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। फाइनल रिजल्ट 110 क्वेश्चन जो जिस बंदे के हैं ना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं लड़कों को फेल होते हैं। 110 क्वेश्चन जो है ना फॉर जनरल कैटेगरी कह रहा हूं मैं, होने को तो वो सेफ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में अगर उसके साथ कुछ भी इधर उधर होता है तो वो अनसेफ भी हो सकता है, और 98 वाला सेफ भी हो सकता है, उसका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आप और मेरे में से कोई ये नहीं कह सकते। आपका काम करना है सिर्फ आपकी दौड़ लगाना। ठीक, अब जो लोग 110 कह रहे हैं, जो लोग 115 कह रहे हैं, मैं आपसे बता दूं कि दोस्तों कोई गारंटी नहीं है इस समय। ठीक है, और सही बताऊं तो जब आपका 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 उसका रिटन का रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें कभी भी आपके मार्क्स शो नहीं होते। मार्क्स शो लास्ट में होंगे, जब तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा पीडीएफ्स के में जो है आपके नाम शो होंगे, उसमें वो नाम शो होंगे और नंबर शो होंगे, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स मिले आपको वो सब शो होंगे। पिछली बार का सबने रिजल्ट पता होगा आपको। ठीक है, आपका जब रिजल्ट आएगा रिटन का, तो उसमें आप रोल नंबर वगैरह डालेंगे अपना, तो सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा, यू आर क्वालिफाइड फॉर DV/PST, बस एक लाइन लिखी रहती है सिंपल। ठीक, और उसके बाद जो है आपका फिर एडमिट कार्ड जारी होते हैं, हफ्ते भर 10 दिन बाद जो है 15 दिन बाद DV/PST के एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं। ठीक, और आप अपना एडमिट कार्ड लेके अपना DV/PST कराते हैं, और उसी रात, हमारे टाइम पे तो ये हुआ था कि उसी रात, मतलब जैसे DV/PST करा के आए और रात के 12-1 बजे जो है वो दौड़ के एडमिट कार्ड अपलोड हो जाते थे वहाँ पे। आप अपना दौड़ का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, या 1 हफ्ते बाद जो है अपनी दौड़ लगा लीजिए। रनिंग की तैयारी जिनका लो स्कोर है, वो भी आप भी रनिंग की तैयारी जरूर करिएगा। लो स्कोर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जनरल कैटेगरी वाला 80 पे या फिर 90 पे या 92 पे 93 पे ऐसे क्वेश्चनों पर होप क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं बनता। उतना तो नहीं जाने वाली है, इतना तो हमें ही पता है। लेकिन अगर किसी बंदे के ठीक ठाक मार्जिन पे पहुंच रहे हैं, तो आप चुपचाप अपनी शांति से तैयारी जरूर करते रहें। मुझे पता है दौड़ लगाने में मन नहीं लगता है, लेकिन ये बाउंड्री लाइन है। इस बाउंड्री लाइन पे बहुत सारे बच्चे जो हैं इसी पर लटकते हैं, और इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भगवान से ये दुआ मनाना कि बाउंड्री पे ना लटको, क्योंकि उस समय क्या होता है, ना तो दौड़ लगाने लायक रहते हैं, ना दौड़ छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अपना DV/PST के लिए सारी चीज़ें तैयार करके रखिए। अगर इन्होंने जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में DV/PST कराया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट होता है तो उसको क्लेम ज़्यादा से ज़्यादा लोग करना। उसमें नंबर नहीं मिलते हैं, उसमें जो जैसे अभी इस समय पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, पर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है, तो हो सकता है 2.6 का कर दिया जाए या 2.7 का कर दिया जाए, तो पर क्वेश्चन वेटेज बढ़ जाता है। आपको उसका मार्क्स नहीं, अगर क्वेश्चन गलत है तो, अगर क्वेश्चन सही है उसके ऑप्शंस में प्रॉब्लम है तो सबको मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर उसके ऑप्शंस में 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन ठीक मान रही है बोर्ड, तो तीनों ऑप्शनों पे ग्रीन सिग्नल बन के आ जाएगा। अगर आपने 2 ऑप्शन में से किसी एक पे टिक किया, मान लो A और B दोनों मान लिए उसने, अगर आपने C टिक किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर आपने A या B में से कोई एक टिक किया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसके। ठीक है, मेरा तो बस मैं यही कहना है कि जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं, मतलब नॉर्मलाइजेशन के कारण आपको जो है कोई भी सेकंड थॉट रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में बाजी पलटती हुई भी देखी है, सभी ने देखी है, SSC वगैरह सबने। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर नॉर्मलाइजेशन SSC का अलग होता है, तो UPSI का भी कोई स्पेशल नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ये भी वही काम करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें भी वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि 100 के आपके 95 भी हो जाएंगे और 95 के 105 भी हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये टोटल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब भाई ये है कि आप लोगों को क्या करना है, ये आपके ऊपर है। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। दूसरी बात एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों को एक कन्फ्यूज़न है कि सर मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सर मेरे 71 नंबर हैं, 71 क्वेश्चन ठीक हैं, क्या मैं सेफ़ हूँ? या मेरे जो हैं 75 क्वेश्चन हैं, क्या मैं सेफ़ हूँ? अरे भाई, जब आपको बोला था कि सेक्शनल कट ऑफ 35% है और ओवरऑल कट ऑफ आपकी 50% है, तो ओवरऑल कट ऑफ का मतलब 80 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको मिनिमम 80 क्वेश्चन तो मारना ही थे वहाँ पे, मतलब 80 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए थे। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपके 71-72 मिले तो कोई कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई होप क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर 71-72 से 80 हो भी जाएंगे तो 80 से किसी की भी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक, तो इससे अच्छा यही है कि अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बाकी कोई भी फर्दर जो अपडेट होगा वो आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।